गाइस आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं बताऊंगा डेटा क्या है और डेटा यूज क्या है। रुकी भाई, ये वो डेटा नहीं जो आप डेली 1.5 GB यूज करते हैं या 2 GB डेटा यूज करते हैं अपने फ़ोन में डेली यूट्यूब और किसी भी प्रकार के इंटरनेट को चलाने के लिए। तो ये वो डेटा नहीं, ये वो डेटा है जो टिकटॉक और जैसी चाइनीज़ कंपनियां अपने सर्वर या चाइना सर्वर में डेटा भेजती रही। ये वो पर्सनल डेटा है, ठीक है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो में लास्ट में एक टिप बताऊंगा जो बहुत ही काम किया आपके, तो उस टिप को बिल्कुल मिस। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राजदीप एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप मेरे इस चैनल गीक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें। और मैं हर एक हफ्ते में 2 वीडियोस को पोस्ट करता हूं, जिससे आपको बताता हूं कि नई टेक्नोलॉजी में क्या है या कुछ जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। या इंटरनेट पे आप ब्राउज करते हैं तो इंटरनेट कितना सिक्योर है इससे, या उससे आप कैसे सिक्योर रह सकते हैं, या डार्क वेब, बहुत सारी चीज़ हैं टेक्नोलॉजी में। तो उस सारी जानकारियों के बारे में अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, मैं कोई टीचर नहीं जो आपको बताएगा कि दिस एंड दैट कॉम्बिनेशन कॉल्ड डेटा। तो मैं कोई परिभाषा की तरीके से नहीं बताऊँगा डेटा ये होता है, तो आप पेपर में लिख के आप नंबर। मैं इस तरीके से नहीं बताऊँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर या उसको बताते हुए बताऊँगा कि ये इस तरीके का डेटा हो सकता है। तो देखिए, एवरी काइंड ऑफ एस्पेक्ट हैज ओन यूनिक डेटा। तो हर एक स्थिति में उसका एक अपना स्पेशल या अलग प्रकार का डेटा होता है। सो अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर वॉशरूम जाकर आता हूँ, वहाँ से फिर मैं योगा करने या मेडिटेशन करने के लिए अपने फ़ोन से या किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम में गाने को बजाता हूँ। जो मतलब मेडिटेशन सॉन्ग है वो गाने सर्च करके बजाता हूँ, ठीक है। फिर मेडिटेशन करता हूँ। तो इस स्थिति में किस किस प्रकार का डेटा हो सकता है। तो पहले तो हम आते हैं और पानी पीता है, तो ठीक है, सुबह मैं आता हूँ, पानी पीता है, तो ये एक डेटा है। तो एक सीरियल तरीके से चल रहा है, तो ये एक डेटा है। तो मैं सुबह उठता हूँ, फिर पानी पीता हूँ, फिर जाके वॉशरूम जाता हूँ, ठीक है, ये एक डेटा हो गया, ठीक है। और जैसे अब मैंने अपने फ़ोन में टाइप किया ये मेडिटेशन सॉन्ग, तो उसी प्रकार से डेटा लिस्ट खुलेगी, या मतलब गानों की लिस्ट खुलेगी। तो ये भी एक डेटा है। आप अपन टाइप कर रहे हैं कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा। अलार्म मशीन है जो मतलब जिससे हम जगते हैं, जो अलार्म बजता है, वो मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है। आपका फ़ोन का ऐप है जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है, या जो म्यूजिक ऐप है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम एक डेटा के तौर पर मान सकते हैं कि वो कंपनी इस डेटा को यूज करके आपके लिए स्पेशल या अच्छे गाने निकाल सकती है, और आपके लिए जो भी मतलब चीज़ें उनको ब्रांड इम्प्रूव कर सकते हैं इस डेटा के लिए। योगा के बाद मैं तैयार होता हूँ जिम के लिए और बनाता हूँ प्रोटीन शेक, या जिम के लिए प्रोटीन शेक और फ्रूट एंड एग्स, बॉइल्ड एग। तो मैं अब जिम जाता हूँ, वहाँ पे एग्स खाता हूँ और प्रोटीन शेक पीता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने कुछ जिम करने के बाद फ़ोटो क्लिक की, या ठीक है, फ़ोटो क्लिक की, और उस टाइम पे आपका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, जल्दी डिस्चार्ज हो गया, या उस फ़ोटो क्लिक करते समय फ़ोटो साफ नहीं है। तो इस स्थिति में क्या क्या डेटा हो सकता है। तो इस स्थिति में ये डेटा हो सकता है, जैसे आपका प्रोटीन शेक है वो अच्छा है या ठीक है या ब्लो एवरेज है। तो इस डेटा से कंपनी अपना जैसे प्रोटीन शेक इम्प्रूव कर सकती है, और या आप उससे अच्छे भी प्रोटीन ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। या लगभग आपको अंदाज़ा लग चुका है, ठीक है, प्रोटीन शेक या इन चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक डेटा तो ये हो गया, और दूसरा डेटा ये हो गया कि आपके फ़ोन का कैमरा सही नहीं है, आप फ़ोन की बैटरी सही नहीं है, तो आपको नया फ़ोन को सजेस्ट करा सकते हैं इस एडवर्टाइज के थ्रू, इस डेटा के यूज़ करके।
तो ये डेटा। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि अब हम जिम से घर पे आ गए हैं, हमने नाश्ता कर लिया, मतलब या हमने पहले नहा लिया है और उसके बाद नाश्ता कर लिया। सो अब हम अपने लैपटॉप बैग में डालते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अब फ़ोन लेकर निकलते हैं। उनमें हम मैप्स को यूज किया और टैक्सी को बुक किया, या टैक्सी में बैठ कर मैप को यूज किया, या टैक्सी को पकड़ा रास्ते में, ठीक है। तो टैक्सी में बैठ गया, फिर टैक्सी में मैप यूज किया, गूगल मैप यूज किया। उसके बाद जब हम ऑफिस पहुंच गए तो वहाँ हमने उस टैक्सी वाले को पेमेंट ऑनलाइन ही कर दिया या ऑफलाइन कैश के दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैश या ऑफलाइन दिया। उसके बाद हम ऑफिस देर में पहुँचे, ठीक है। ऑफिस पहुँचने के बाद ऑफिस देर में पहुँचे, ठीक है। उसके बाद हमने अपना लैपटॉप ओपन किया, उसमें लैपटॉप में कुछ अपनी स्क्रिप्ट बनाई या कुछ ऐसा ग्राफिकल डेटा काम किया। तो लैपटॉप ढंग से काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे लैपटॉप ढंग से इमेज रेंडर नहीं कर रहा है, वहाँ पे फोटो ड्राइव से या जो भी है वो जल्दी खुल नहीं रहा है, आपका लैपटॉप की बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो इस जगह पे कौन कौन से तरीके का डेटा होता है, जैसे मैंने बताया इसमें नेविगेशन, जीपीएस का एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन अच्छे से काम करता है, जीपीएस नेविगेशन। तो इस तरीके से ये हो गया एक डेटा गूगल मैप्स के लिए। और इसका अगला डेटा क्या होगा, जैसे उसमें मैंने बताया कि आप गूगल पे या ऑनलाइन कैश या ऑनलाइन आप एक नया बिजनेस बना सकते हैं, जैसे ओला, उबर, ऑनलाइन टैक्सी, तो उसी में ऑनलाइन पेमेंट दी जाए। तो यहाँ पे हो गया ये डेटा। और आगे आए जब हम ऑफिस में वहाँ पे हमें डिले हुआ, तो हम यहाँ पे एक नई गाड़ी का सजेशन या नई मोटरसाइकिल का सजेशन कर सकते हैं हमको, ठीक है। और एक और नया डेटा है, जैसे हमने लैपटॉप ओपन किया, लैपटॉप ढंग से काम नहीं कर रहा, वीडियो रेंडरिंग नहीं कर रहा है या फोटो इमेज ढंग से खुल नहीं पा रही उसमें, और बैटरी उसकी जल्दी डाउन हो जाती है जल्दी, ठीक है। तो ये एक डेटा हो गया लैपटॉप रिकमेंडेशन या उस कंपनी के लैपटॉप को और इम्प्रूव या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन अच्छे से उसको इम्प्रूव करें कंपनी। तो ये एक डेटा समझ रहे आप? Инелік илеуде иленбейді, итбалық итмұрынды искемейді. Пай, жайылып жүр пай, ай, ұшып кетті торғай. Хан баласы ханзада, болды ғашық ханшаға, алып ханнан хабар, ханшайымды табар. Көз кез көз, күш кеш көш, кір көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। सो गाइस, आपके फ़ोन का डेटा किस प्रकार का डेटा हो सकता है। आपके फ़ोन का डेटा जैसे माइक, तो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं, या आप सुन सकते हैं, या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और कैमरा हो गया, तो आप उससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, या आपकी कोई फ़ोटो और क्लिक कर सकते हैं, आपको उस फ्रंट कैमरे के जरिए आपको देख सकता है या आपको स्पाई कर सकता है। और आपका ये जो फ़ोन का स्टोरेज में क्या क्या स्टोर है, आपकी फ़ाइल या फ़ोटोज़, उसको भी उस परमिशन को लेकर आपसे देख सकता है कहीं पे भी, ठीक है। और आपका जैसे डेली यूज हो गया, आप क्या ब्राउज कर रहे हैं अपने फ़ोन में, कहाँ किस वेबसाइट में, जब भी आप इंटरनेट पे कहीं पे भी लॉगिन किया, कुछ भी करते हैं या सर्च करते हैं, तो आपका एक फुटप्रिंट दर्ज होता है। या मतलब आप मान लीजिए आप फ़ोन को लेकर वहाँ गए, ठीक है, तो ये एक फुटप्रिंट हो गया। तो इस फुटप्रिंट को कैसे कंपनी पता लगाती है कि आप यहाँ पे हैं, तो आपका फ़ोन का जो IP एड्रेस और बैक एड्रेस होता है, उसके जरिए उन कंपनी को पता चल जाता है कि आप वहाँ पहुँचे, ठीक है। और आप किस कंट्री से, उनसे ये भी उनको उस IP एड्रेस से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रैक कर पाते हैं। और क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे आपकी लोकेशन, आप कहाँ जाते हैं, दिन में कब कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं। और इसी तरीके से आप बहुत सारे प्रकार का डेटा, जैसे मान लीजिए हम अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा या सीरी किसी प्रकार की AI असिस्टेंट को यूज करते हैं, उसको हमने इनेबल कर लिया है। तो उसको जब हम यूज़ करते हैं स्पेशल कीवर्ड के थ्रू, या कहते हैं जैसे हे गूगल या इस तरीके की चीज़ें, तो उससे पहले जब हम हे गूगल कहते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। तो एक्टिवेट कैसे होता है, वो हमें माइक की परमिशन हम उसको देते हैं और उसको सारी पर मतलब उसको सेटअप करके
एक ऑलवेज ऑन माइक पे रखता है, तो वो हमें सुनता रहता है कंटिन्यू। वो चाहे तो इस सारे समय में जो खाली रिकॉर्डिंग उसको सुनकर कुछ उससे अच्छा डेटा निकाल के उससे मतलब आपको एडवर्टाइज या बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हो उस डेटा से। जैसे आप बात करने के आज हमें वहाँ जाना है, वहाँ पे कार लेनी है, या हमें साड़ियाँ लेनी है, या हमें कपड़े लेने हैं, हमें जूते लेने हैं, हमें नया फ़ोन लेना है, तो ये सारी चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है। तो उसको जानबूझ के तो ये सुनना नहीं है, पर फिर भी AI के रूप में उनको सुनना पड़ जाता है, तो उसको भी यूज कर देते हैं। तो ठीक है, अब फ़ोन सुन रहा है आपको, ठीक है, ये बात हुई। तो जब आप हे गूगल या ऐसा कुछ कहेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी समय में आप जब ऑलवेज ऑन माइक का परमिशन दे देते हैं तो वो आपको सुनता रहता है, इसलिए भी आपका एक डेटा हो गया। और आपके फ़ोन में जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो कॉपी किया तो वो क्लिक बोर्ड डेटा है। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी जैसे हम कुछ कॉपी किया, जैसे OTP हुई, ये सारी चीज़ें हमने कॉपी की अपनी कीबोर्ड में। जब भी हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं वो भी एक डेटा है, ठीक है। जब भी हम जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करें, हेलो हाय क्या हो रहा है कैसे, तो ये भी एक डेटा की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जो भी आप अपने फ़ोन में करते हैं या डिलीट कर दिए या कुछ भी, वो हमेशा के लिए स्टोर भी रहता है और वो एक डेटा की फॉर्म में ही है। तो इसको भी हम बिग डेटा कह सकते हैं। ये पूरे डेटा एक साथ आया, इस डेटा को एक डेटा साइंटिस्ट को दिया तो उसने एक पैरेलल कंप्यूटर का यूज करके उससे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन को निकाली। तो इस तरीके से गूगल या सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके डेटा साइंटिस्ट को हायर कर अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव कराती हैं इन डेटा को यूज करके। सो गाइस, बिग डेटा एक या एक से अधिक कंपनी या एक से अधिक व्यक्ति का डेटा बिग डेटा कहलाता है। इस डेटा की कॉम्बिनेशन को एक्सेस या अच्छे से देख पाना नॉर्मल कंप्यूटर की बस की बात नहीं होती। तो इस प्रकार के डेटा को यूज या अच्छे से माइंड इसमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल कर या उससे कुछ अच्छे डेटा की माइनिंग कर उसको प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए होता है पैरेलल कंप्यूटर्स। तो गाइस, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेटा यूज का। जो भी आपका डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपका बिहेवियर कैसा, आपका फ़ोन चलाते हैं, आपका जब फ़ोन फेसबुक में एक फीचर भी है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका वीडियो देखते समय क्या एक्सप्रेशन है चेहरे की, तो उसमें फेस डिटेक्शन का ऑप्शन, तो आपका कैमरे से आपका चेहरा देखकर आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से आप उसी तरीके की वीडियो को दिखाकर, तो ये भी एक प्रकार का डेटा, आप इसको अपने फेसबुक से डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये ऑन रहता है डिफ़ॉल्ट। कितनी घटिया चीज़ है भाई, तो ठीक है, उसको आपको देखते रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा मिस्टीरियस चीज़ें भी हैं इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है। और जैसे आपका बिहेवियर कैसा, ठीक है, ये चीज़ें मैंने उसमें बताई, फेसबुक में ऐसा होता है, ठीक है। आपका जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, बहुत सारा डेटा जो भी होता है कंपनी के लिए बहुत काम का होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसी आप प्रकार के आपको एड्स दिखाए, ठीक है। तो एड्स दिखाने से आप कंपनी को रिवेन्यू होगा, एड्स पर आप क्लिक करके वहाँ चीज़ें बुक करते हैं, कुछ खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी को रिवेन्यू होता है आपके पर्सनल डेटा को यूज़ करके आपको पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइज को दिखाना है, ठीक है। तो और इस डेटा को यूज करके आपको हरेस किया जा सकता है, आपको पर्सनली आपके मतलब अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है, आपकी फ़ोटोज़ को कहीं भी डाला जा सकता है। और जैसे आपको कंट्री पर एक साइबर अटैक या साइबर वॉर हो सकती है इस डेटा की यूज करके। जैसे चाइना के पास अपना बहुत सारा डेटा है, क्योंकि हम बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट इस डेटा को लेने के लिए चाइनीज़ कंपनी को यूज करती है। अगर वो डेटा नहीं देंगे तो अगली बार से वो अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना के लोग या ऐसा चाइना के लोग बुरे नहीं हैं, वहाँ के जो नियम कानून है वो बहुत ही घटिया है उनकी सरकार की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई, आपके डेटा को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। सो गाइस, अब थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। तो डेटा
जैसे एक कस्टमर का डेटा, एक एम्प्लॉय का डेटा, एक कंपनी का डेटा, तो इस प्रकार का डेटा हो गया, ठीक है। अब और इसके प्रकार जानते हैं। तो प्रकार हैं इसके जियोग्राफिकल भौगोलिक डेटा, भौगोलिक जियोग्राफिकल डेटा, कल्चरल डेटा सांस्कृतिक डेटा, साइंटिफिक डेटा वैज्ञानिक डेटा, फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, वित्तीय डेटा, और स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब सांख्यिकी डेटा, और मेट्रोलॉजिकल डेटा सो मौसम विभाग का डेटा या नेचुरल, उसके बाद आ गया नेचुरल डेटा, प्राकृतिक डेटा और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये डेटा हो गए। तो गाइस अब वीडियो के लास्ट में आ गए हैं, तो सुनिए इस टिप को जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपके फ़ोन से कोई भी ऐप डेटा माइन कम कर पाएगा या बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो टिप पे ये है, जब भी आप अपने फ़ोन में कोई ऐप डालते हैं, तो जैसे मान लीजिए कैमरा ऐप है जिससे हम कैमरा से वीडियो एंड फोटोज़ को क्लिक करते हैं, तो उसके परमिशन चाहिए माइक की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, और कैमरा की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और फ़ोटो खींचने के लिए, और उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज की परमिशन। तो ये 3 मेन परमिशन है कैमरा ऐप के लिए, और इससे ज़्यादा परमिशन मांगता है तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं, चल जाएगा। अब ठीक है, ये ऐप हो गए। कुछ ऐप ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिक सारी परमिशन ले लेते हैं, और उसके बाद जब आप उन परमिशन को डिनाई करो तो वो ऐप काम करना ही बंद कर देते। तो मेरे हिसाब से उस तरीके के ऐप को अभी आप कोशिश करें तो बिल्कुल ही ना चलाए, या उसका अल्टरनेट, उसके बदले में कोई उस तरीके का दूसरा ऐप, ठीक है। तो इस तरीके के ऐप चलाएं जो आपकी जो परमिशन है उस परमिशन पे काम करें, और अन्य परमिशन जो बिना काम की एक्स्ट्रा परमिशन मांग रहा है तो उस परमिशन को ब्लॉक करने पर वो काम करता रहे। तो ठीक है, उस तरीके के ऐप को यूज करें, ठीक है। तो परमिशन का हमेशा ध्यान देना जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके पर्सनल डेटा को प्राइवेट रखने में। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो में, अगली वीडियो में क्या देखना है, या इस वीडियो में क्या गलतियां मैंने की हैं, या कुछ ऐसा हो जो आपको ठीक ना लगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है कि डेटा क्या है या कुछ आपको ठीक ना लगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। तो बाय एंड पीस।